हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करिए भाई, ठीक है। हम ट्रायंगल हमने शुरू किया था पिछली क्लास में। हमने कुछ जाना था ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या होते हैं, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, फिर एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उनके एरिया के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। आज उनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, if each angle of triangle is decreased by 18 degree then their ratio becomes 1:2:3, then find the maximum value of angle। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे ये बोल रहा है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों ही एंगल को क्या करते हैं हम 18-18 डिग्री कम कर देते हैं। कितना कितना डिग्री, 18-18 डिग्री कम कर देते हैं। तो कम करने के बाद जो एंगल बचते हैं उनका जो रेशियो बनता है वो 1:2:3 बचता है। कितना बचता है, 1:2:3 बचता है। तो हमें बताना है कि जो मैक्सिमम एंगल है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है एंगल की, वो कितनी है। मैक्सिमम लिख लो या ग्रेटेस्ट लिख लो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। मैक्सिमम की जगह क्या लिख लो, ग्रेटेस्ट ही लिख लो, यही सबसे सुटेबल वर्ड है। क्या लिख लेंगे हम, ग्रेटेस्ट वैल्यू। यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल मतलब सबसे बड़ा एंगल कौन सा है ये हमें बताना है। अब देखो भाई, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं 3 एंगल। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तीनों को ही मैंने कितना कितना कम कर दिया, 18-18 डिग्री कम कर दिया। अगर मैंने 3 एंगल 18-18 डिग्री कम करे हैं तो इसका मतलब कितना कम हो गया, टोटल 54 डिग्री कम हो गया। अब मैंने बताया था ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 54 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना बचेगा, 126 डिग्री। कितना बचा, 126 डिग्री। अब ये जो 126 डिग्री है, जो ट्रायंगल जो तीनों एंगल हैं उनका रेशियो कितना बन जाता है, 1:2:3। मतलब इस 126 को मुझे 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड करना। अब इनमें देख लो, इन रेशियो में सबसे बड़ा कौन है, 3 है। तो मुझे इस 3 की वैल्यू पता करनी है। तो भाई जो ग्रेटेस्ट वैल्यू बन जाएगी, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू बनेगी 3 और अपॉन में 6। किसका, 126 का निकालना है। तो 126 डिग्री, तो कितना हो गया ये 21 और ये 63। ठीक है, लेकिन मुझे बताना है ट्रायंगल का एंगल, तो इसमें कितना और ऐड कर दूंगा, 18 डिग्री और ऐड कर दूंगा जो मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था। तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया 81 डिग्री। मतलब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो कितना हो गया, 81 डिग्री हो गया। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल पूछ सकता है, दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकता है कि बताइए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी यहाँ पर बता सकते हैं आसानी के साथ। अगर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ लेता, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे बता दोगे, अगर वो पूछ ले भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको बतानी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 और अपॉन में टोटल 6, 1 अपॉन में 6 इंटू किसको डिवाइड करना है, 126 को। तो ये कितना बन गया, 21 डिग्री। और कितना ऐड कर दूंगा मैं, 18 डिग्री, क्योंकि 18-18 डिग्री कम किया था ना, तो उसको ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया, 39 डिग्री। ये क्या हो गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ ले तो यहाँ पर आप डिफरेंस भी बता सकते हो, या डायरेक्ट अगर रेशियो से बताना चाहोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2/6। फिर उसको 126 को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसमें 18 और ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, इन दोनों का अगर डिफरेंस पूछ ले, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 39 + 1 कितना हो गया, 40, और ये कितना बन गया 42 डिग्री। आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं अकेले। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन।
चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन द डायग्राम गिवन आर टी परपेंडिकुलर पी क्यू। देखो कहाँ पर है आर टी है ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर वर्टेक्स टी पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट, एस कहाँ पर है, एस ये पॉइंट है क्यू आर पर, और किस तरीके से कि एंगल क्यू पी एस 40 डिग्री है। ये एंगल क्यू पी एस जो बना ये बना 40 डिग्री, और टी आर क्यू बना 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, टी आर क्यू ये बन रहा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है बताइए कि पी एस क्यू ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, कि आपको पी एस क्यू की वैल्यू बतानी है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो देखो भाई कैसे करेंगे हम इसमें, मुझे क्या पता है, मुझे बताना है पी एस क्यू। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे ये एंगल क्यू पता चल जाए। तो ये कैसे पता चल जाएगा, यहाँ पर दोनों एंगल मुझे मालूम है, आर भी मालूम है और टी भी मालूम है। ये कितना है 90, ये है 30, इन दोनों का सम कितना हुआ 120, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये कितना बच गया 60 डिग्री। ठीक है, तो देख लो इन ट्राइंगल टी आर क्यू, आपको पता है एंगल टी जो बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री है, एंगल आर जो है वो कितना है 30 डिग्री है। अब मुझे पता है ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का सम करेंगे 180 डिग्री करेंगे, तो 90 प्लस 30 और प्लस एंगल क्यू कितने के इक्वल 180 डिग्री के। 90 प्लस 30 कितना हुआ 120, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल क्यू कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल क्यू कितना आ गया भाई 60 डिग्री। अब आपको क्या बताना है, एंगल पी एस क्यू बताना है। अब पी एस क्यू अगर आपको बताना है, 2 एंगल आपको पता है, तीसरा बताना है, तो इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल का तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कितना बच जाएगा 60 और 40 100, ये बच गया मेरे पास 80। तो आंसर क्या हो गया मेरा 80 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी एस क्यू कौन कौन सा एंगल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। अब एंगल P कितना है 40, Q आपने पता करा कितना 60, S आपको बताना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 40 100 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बन गया 80 डिग्री। तो एंगल S जो मेरा आ गया वो आ गया 80 डिग्री, और इसी के वैल्यू उसने मुझसे पूछी थी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। समझ में आ गई बात। ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको बस डायरेक्ट डायग्राम में देखना और सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि भाई एक बार फिर से समझ लो किस तरीके से सॉल्व करोगे, कि उसने बोला है ये एंगल 90 है, ये 30 है, इन दोनों का सम कितना हुआ 120, तो ये कितना बच गया 60। फिर इस ट्रायंगल में देखा मैंने पी क्यू एस, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल बताना है, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, 180 में से 100 माइनस कर दे तो 80 मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द फिगर पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल है क्यू एस के, और क्यू आर इक्वल है किसके एस आर के। और क्या बोल रहा है एस आर क्यू, ये वाला जो एंगल है ये 100 डिग्री। तो हमें बताना है क्यू पी एस किसके इक्वल होगा। ठीक है भाई, क्यू पी एस हमें बताना है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। किसी ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइंगल पी एस क्यू में अगर मैं बात करूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है भाई, एंगल पी और एंगल एस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखो ट्राइंगल पी क्यू एस में अगर मैं बात करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। अगर मैं इसको बनाऊं इस तरीके से तो ये है पी, ये है एस और ये है क्यू। यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, ये ए है और ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, है ना। ये पी ये एस क्यू आर कितना हो जाएगा 2a। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये है a डिग्री, ये है a डिग्री, तो ये कितना हो गया 2a डिग्री। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। ट्राइंगल की जो 2 साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल 2a है तो ये भी कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देख लो भाई ये 2a और ये a हो गया, तो इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो 4a इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस
100 डिग्री कर दूंगा, तो 4a इक्वल्स टू कितना हो गया 80 डिग्री। आपसे पूछा उसने QPS मतलब a की वैल्यू पूछी है, तो a कितना हो गया, a हो गया 20 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल बना ये कितना बना 20 डिग्री, आपका आंसर हो गया। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और देखो भाई, सुंदर सुंदर से कितने हो गए 1 2 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, आपको एक डायग्राम दे देगा इस तरीके से बनाकर, ठीक है, और ये आपको दे दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आपसे पूछ लेगा फाइंड द सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। इन सब का आपको सम बनाना है, बताना। और एक और क्वेश्चन बनता है इस पर ऐसे, एक और स्टार बनता है ऐसे करके, ये और ये, ठीक है। इनके नाम रख दो, इसका भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसमें पूछ लेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये आपको बताना रहेगा। तो देख लो भाई इसको कैसे करेंगे। अब अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, ये ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं, ट्रायंगल 5 2 4, ये, ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल पकड़ सकते हैं आप, मैंने ले लिया ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं तो देखो ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉइंट को कुछ मान लेता हूं, मैंने मान लिया इस पॉइंट को ये 6 है सपोज, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट 6 है। तो ये क्या बन रहा है, इस ट्रायंगल को अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये है 5, ये है 2 और ये है 0.6। तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये जो वर्टेक्स यहाँ इस पॉइंट पर ये जो एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे क्या आप, ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसको नीले पेन से बना लेता हूँ। ये 1 4 और यहाँ पर ये पॉइंट मान लो सपोज 7 है, तो 1 4 7 अगर मैं लेता हूँ तो फिर से वही बात, ये दोनों इंटीरियर एंगल और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा 1 + 4। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये वाला 5 + 2, एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 और प्लस ये वाला एंगल 3, कितना हो गया, ये टोटल 180 डिग्री इनका सम हो गया। तो इनको अगर मैं अरेंज करके लिखूंगा तो ये बन जाएगा भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 तक, ये 5 = 180 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब अगला देखो भाई, इसमें कैसे होगा, इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं 1 3 5 और 2 4 6 से। तो 1 3 5 की अगर मैं बात करूं, ये क्या होगा, इनके इंटीरियर एंगल, और आपको पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये कितने के इक्वल होगा 180 डिग्री के। और उसी तरीके से मैं ले लूँगा 2 4 और 6 को, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये भी कितना होता है 180 डिग्री। मुझे इन सब का सम बनाना है, तो इनको ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6, और 180 प्लस 180 कितना हो गया, ये हो गया 360 डिग्री। तो ये टोटल सम जो इनका बनता है वो बनेगा आपका 360 डिग्री। तो ऐसे ऐसे डायग्राम आप याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना बनेगा, इसमें बनेगा 180 डिग्री और यहाँ बनेगा 360 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, वो आपने देख लिया कि भाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे एक बार, फिर हम इंटीरियर
एंगल का सम देखेंगे तो वो बनेगा 180 डिग्री। यहाँ पर दोनों ही ट्राइंगल बन रहे हैं, ये पूरा एक ट्राइंगल बना 246 का, यहाँ पर 135 का एक ट्राइंगल बना, और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इनका 180 डिग्री, इनका 180 डिग्री, टोटल ऐड करके कितना बन गया 360 डिग्री। देखो भाई क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 7, 9, 11, then the triangle is, ठीक है। आपसे उसने बोल दिया कि एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स हैं 7, 9 और 11। आपको बताना है कि वो ट्राइंगल क्या होगा। वो 4 ऑप्शन दे देगा। क्या बोल देगा कि एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होगा, या फिर राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल होगा, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, इससे भी अलग ही कोई ट्राइंगल होगा। तो देख लो, मैंने बताया था अगर साइड दे रखी हो कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ट्राइंगल है। मैंने बताया था कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो बड़ी साइड का स्क्वायर कर लो। बड़ी साइड का स्क्वायर कितना हो गया, 11 का स्क्वायर हुआ 121, और जो बाकी दोनों छोटी साइड है उनका स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर और इनका सम। 7 का स्क्वायर 49 और 9 का 81, इनका सम कितना हुआ 130। अब बस इन दोनों को कंपेयर करा लो, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो इस बात का मतलब क्या हो गया, ये अगर दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर से बड़ा है तो वो कैसा ट्राइंगल बनता है, हमेशा वो बनता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसा इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोज ये छोटा बन जाता है इससे, अगर ये इससे छोटा बनता बड़ी साइड के स्क्वायर से, दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम छोटा हो जाता तो ऑब्ट्यूज एंगल, और इक्वल हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। इसके बाद देखो और किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया, एक डायग्राम दिया है उसने, ये है ट्राइंगल ए बी सी इन द गिवन डायग्राम। क्या बोल रहा है वो, इफ D is the midpoint of AC, D क्या है, इसका मिड पॉइंट है AC का, एंड DB equals to AD equals to AC, then answer द फॉलोइंग। ठीक है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी इज अ, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। वही ऑप्शन है फिर से, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है कि एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें वो बोलता है इफ ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन एंगल बी डी सी इक्वल्स टू, आपको बताना है। ठीक है, वो क्या कर रहा है अभी देख लो भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो ये पॉइंट D है ये क्या है, इस साइड AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो भाई AD और DC आपस में बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके 2 इक्वल पार्ट हो गए, AD और DC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर क्या बोलता है वो, एंड DB इक्वल AD इक्वल टू AC। तो DB
किसके इक्वल है, ए डी के, ये और ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, तो तीनों ए डी, डी बी और डी सी तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। फिर क्या कहता है वो, डी बी इक्वल ए डी इक्वल ए सी, ए सी है कि डी सी है, डी सी है यार, ये गलत क्या, यहाँ पर डी सी है, ए सी नहीं है, डी सी है, ठीक है। डी बी इक्वल है ए डी के और ए डी इक्वल है डी सी के। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी कैसा ट्राइंगल होगा, कौन सा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं इस एंगल को एक्स मान लेता हूँ सपोज थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता है कि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल, कौन से, अपोजिट एंगल। तो इस साइड का अपोजिट एंगल एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को y मानता हूँ तो आप देख रहे हो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, से इक्वल साइड है, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल बी डी ए के लिए ये वाला एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 2x। उसी तरह से इस ट्राइंगल बी सी डी के लिए ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये कितना हो गया 2y। तो अब ये क्या बन गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो गया 90 डिग्री। अब x प्लस वाई हो गया 90 डिग्री, मतलब ये जो वर्टेक्स b है, वर्टेक्स b पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसीलिए ये जो ट्राइंगल बनेगा ये कैसा बनेगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो भाई पहले आपको ये याद होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होंगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो क्या कह रहा है, इफ ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल देन एंगल BDC, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है कि एंगल BDC कितना होगा। अब अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी दो साइड इक्वल होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब देखो जो ये वर्टेक्स B है, ये जो वर्टेक्स B है यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री बना। अभी हमने पहले क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करा कि ये ट्राइंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल और वर्टेक्स B पर बन रहा है 90 डिग्री का ट्राइंगल, ये है A और ये है C। अब मुझे बताओ अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल इक्वल होगा, है ना। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो सकती है, इसके इक्वल तो कोई होगा नहीं, AC थोड़ी ना किसी का इक्वल होगा क्योंकि वो तो होगा लॉन्गेस्ट साइड। अब ये वाली दोनों साइड इक्वल होंगी, कौन कौन सी, AB और BC एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल A और एंगल C इक्वल होगा। अब एक अकेला एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा 90, उनके दो इक्वल पार्ट कर लो तो 45 और 45, तो ये एंगल कितना बन गया 45 डिग्री, ये एंगल कितना बन गया 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A और एंगल C भी क्या हो गया 45 और 45 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा ये वाला एंगल बताना है भाई साहब। अब इस ट्राइंगल में देख लो BDC में, ट्राइंगल BDC में आ जाओ। अगर मैं ट्राइंगल BDC की बात करता हूँ तो उसमें क्वेश्चन में हम पहले ही बोल रखा है कि भाई साहब ये जो साइड है BD और ये जो साइड है BC, ये दोनों आपस में इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 45 है, अगर ये वाला एंगल 45 है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी y भी कितना हो जाएगा, अब ये 45 ये 45 तो ये कितना बच जाएगा D बच जाएगा, एंगल BDC कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, समझ पाए बात को। चलो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल having sides y upon z plus z upon x, comma z upon x plus x upon y, comma x upon y plus y upon z। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एरिया बताना है। और ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन लिख लो भाई। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई जेड। सेकेंड ऑप्शन है स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। थर्ड ऑप्शन है
स्क्वायर रूट एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स, एंड द लास्ट ऑप्शन इज अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में एक्स वाई जेड। तो बच्चों ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखो इसको कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है CDS में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, हमें एरिया बताना है इस ट्राइंगल का जिसकी 3 साइड ये है। अगर मैं इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, इसको C मानता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका मैं सेमी पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू, देखो भाई y अपॉन जेड यहाँ पर भी है और y अपॉन जेड यहाँ पर भी है, x अपॉन वाई यहाँ पर है, x अपॉन वाई यहाँ पर है, z अपॉन एक्स यहाँ पर है, z अपॉन एक्स यहाँ पर है। सब चीज़ें मतलब 2-2 बार आ रही हैं, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं जब सम करूँगा इन सब का, तो 2x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। और सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए ये पेरीमीटर हो गया, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो सेमी पेरीमीटर बना x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। ये हो गया भाई सेमी पेरीमीटर, ये हो गई साइड A, ये हो गई साइड B, ये हो गई साइड C। और आपको अगर फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C करके। ठीक है भाई, अब ये पूरा S है, ये पूरा A है, तो देखो y अपॉन जेड और z अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, y अपॉन जेड, z अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ x अपॉन वाई। तो S की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, ये हो गया x अपॉन वाई प्लस y अपॉन जेड और प्लस z अपॉन एक्स। जब मैं S माइनस A करूँगा, ये S है, इसमें से A सब्ट्रैक्ट करूँगा, A क्या है, y अपॉन जेड और z अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x अपॉन वाई बचेगा। और जब मैं S माइनस B निकालूंगा, B क्या है, z अपॉन एक्स प्लस x अपॉन वाई, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ y अपॉन जेड बचेगा इंटू वाई अपॉन जेड। और जब मैं C सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सेमी पेरीमीटर में से, ये सेमी पेरीमीटर है, x अपॉन वाई और y अपॉन जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ z अपॉन एक्स बचेगा। अब देखो भाई, ये y से ये y, ये z से ये z, ये x से ये x आपस में लड़के मर गए, क्या बचा मेरे पास, सिर्फ अंडर रूट x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस z अपॉन एक्स मेरा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है इफ द angles of a triangle, if the angles of a triangle are 30 degree and 45 degree and the included side is रूट 3 प्लस 1 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया बताना है और ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन है रूट 3 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है रूट 3 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन C दिया है उसने 1/2 रूट 3 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन D 2 रूट 3 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपके और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डायग्राम ड्रॉ करके देख लेता हूँ भाई। ये मेरा डायग्राम हो गया, ये हो गया A, ये B और ये C। क्या क्या एंगल दिए उसने, दिए हैं एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये है भाई एंगल 30 डिग्री और ये हो गया आपका 45 डिग्री। और क्या दिया है उसने, एंड द इंक्लूडेड साइड इज रूट 3 प्लस 1, मतलब इनसे इंक्लूडेड जो साइड है वो क्या है, ये साइड BC, ये कितनी है, रूट 3 प्लस 1 सेंटीमीटर है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा उसने एरिया बताओ। तो भाई ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कि 2 एंगल दिए हों, एक साइड दी हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, टिश 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 टिश। ये AD क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर हो गया। अगर मुझे इस परपेंडिकुलर की हाइट पता चल जाए किसी भी तरीके से, अगर मुझे ये हाइट पता चल जाए किसी भी तरीके से, तो मैं फिर इसका एरिया बता सकता हूँ,
है ना भाई। अगर मुझे ये हाइट h पता चल जाए, मुझे बेस मालूम है, अगर मुझे हाइट पता चल जाए तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया पता कर सकता हूँ। तो देखो अब अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये h है, तो ये भी कितनी बनेगी, h हो जाएगी, है ना। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया भी है, ये एंगल 45 दे रखा होगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अगर h है तो ये भी h होगी। उसके बाद ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 1 होती है और ये √3 होती है। ये h है तो ये क्या हो जाएगी, उसकी √3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये h है तो ये कितनी बन जाएगी, √3h बन जाएगी। तो देखो BC कितनी हो गई, BC हो गई टोटल √3h प्लस h, √3h प्लस h मतलब √3 प्लस 1h। और ये यहाँ पर BC है ना, और ये BC है किसके बराबर, ये दे रखी है आपको √3 प्लस 1, ये दे कितना रखा है आपको दे रखा है √3 प्लस 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो h कितना आ गया भाई, सिंपल सी बात, कितना हो गया h, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको बेस भी मालूम है, आपको परपेंडिकुलर हाइट भी मालूम है, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस √3 प्लस 1 इंटू हाइट 1, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो √3 प्लस 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन है सी, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी आपका CDS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन आपको आने चाहिए तभी तो इजी होंगे। अब अगर नहीं आता होगा तो कहाँ से इजी होगा भाई, टफ लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 9, फिर हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। चलो, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A दिया है 60 डिग्री और AB इक्वल्स टू है 3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AD की लेंथ बतानी है आपको। इफ AD इज एन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्या कह रहा है भाई वो क्वेश्चन में, ये कह रहा है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि ट्राइंगल ABC में एंगल A कितना है 30 डिग्री, AB कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और AC कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो पहले बना लो अपना डायग्राम। ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है, ये है A, ये है B और ये है C। ये एंगल कितना है, ये है एंगल 60 डिग्री। और क्या बोला उसने, AB है 3 सेंटीमीटर और AC है आपका 4 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ उसने ये भी बोला है कि AD क्या है, AD है आपका एंगल बाइसेक्टर। AD क्या है, AD है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ये क्या है, बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल को ये 2 इक्वल पार्ट में कर रहा है। ये अगर 60 है तो ये 30 और ये 30। यह पॉइंट D। AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एक एंगल के 2 इक्वल पार्ट करे। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट। तो 2 इक्वल पार्ट क्या हो गए, 60 के 2 इक्वल पार्ट 30 और 30 हो गए। तो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ AD। आपको AD की लेंथ बतानी है। तो AD की लेंथ अब कैसे बताएंगे, तो भाई मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। अगर एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल दिया है, उसमें एंगल दिया है और उस एंगल से लगी हुई दोनों साइड्स आपको दी हैं, तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ XY sin थीटा। तो इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो देख लो भाई। अगर मैं देखूँ कि ये जो ट्राइंगल है ABC, जो ट्राइंगल ABC का एरिया है, ये कितने ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, 2 ट्राइंगल्स के एरिया के बराबर है। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC के एरिया के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इन दोनों का सम किसके बराबर है, इस पूरे ट्राइंगल के बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। देख पा रहे हैं ना आप, 2 छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, 2 ट्राइंगल ABD और ACD बन रहे हैं, जो कि पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। अब अगर मैं ABD का एरिया निकालना चाहूँ, इस ट्राइंगल ABD का एरिया निकालना चाहूँ, तो ये साइड 3, ये साइड AD और उन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री लगा सकता हूँ मैं। तो हाफ इंटू 3
इंटू AD और इंटू साइन 30 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल ABD का एरिया निकलूंगा हाफ x बाय साइन थीटा से, तो थीटा है 30 डिग्री और ये है एक साइड है 3 सेंटीमीटर, AD हमें बतानी है, तो मैंने लिख लिया हाफ इंटू 3 इंटू AD इंटू साइन 30 प्लस इसी तरीके से ट्राइंगल ACD का एरिया अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ पर भी 30 डिग्री है भाई, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू AD इंटू साइन 30। और भाई ये किसके बराबर बनेगा, पूरे ट्राइंगल ABC के एरिया के बराबर, उसमें मुझे दोनों साइड भी मालूम है और एंगल भी मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 4 और इंटू कितना साइन 60 डिग्री। एंगल कितना है भाई, साइन 60 डिग्री। बस अब देख लो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, साइन 30 और ये 1/2 कॉमन आ गया, तो 1/2 और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 बोलो कितना होता है, 1/2 होता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अरे बहुत होशियार बालक है यार, तो मुझे पता है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ से कितना हो गया 3AD प्लस 4AD और इक्वल्स टू कितना हो गया हाफ इंटू 3 इंटू 4 इंटू साइन 60 कितना होता है बताओ, √3/2। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त जवाब, ऐसे ही ठीक है। ये कितना हो गया √3/2। अब देखो भाई हाफ से ही ये हाफ कैंसिल और कहीं कुछ कट रहा है और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ये हो गया हाफ, सॉरी यहाँ पर देख लो ये 2 से ये 2 और कैंसिल हो जाएगा। अब देख लो अब ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 7, 3 + 4 7AD और इक्वल्स टू ये कितना हो गया 4 × 12 √3। तो AD बस मुझे बताना है, तो AD कितना हो गया 12 √3/7 सेंटीमीटर। इस एंगल बाइसेक्टर AD की लेंथ कितनी हो गई 12 √3/7 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे इजी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने आने चाहिए ना, एप्लीकेशन आने चाहिए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में साइन रूल के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।